मूल्याधिष्ठित सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था, ये तो हमारा ये एक प्रकार से वैशिष्ट्य है। उसके आधार पर जो भारतीय विचार बना हुआ है, उस भारतीय विचार को लेकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके 21वीं सदी के हिंदुस्तान का भविष्य, तकदीर हमको बदलना है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये भी हम साथ में लेंगे। और पारिवारिक व्यवस्था, हमारी शैक्षणिक मूल्याधिष्ठित व्यवस्था, विवेकानंद जी से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तक, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तक, अहिल्याबाई होळकर से लेकर हमारी राजमाता विजयाराजे सिंधिया तक, जिन जिन लोगों ने अपने सामाजिक चिंतन में भारतीय विचारधारा के आधार पर जो हमारे भविष्य की सामाजिक राजनीतिक रचना के बारे में जो बातें बताई है, उसको विरासत के रूप में स्वीकार करके हमको भविष्य में आगे जाना है। और इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की है। और इसमें महिलाओं में हमको दो बातें जरूर काम करते हुए विचार करनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, गरीबी को दूर करना है, नष्ट करना है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड अल्टीमेट मिशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये हम सबकी प्रेरणा है, उद्देश्य है। ये कैसा करेंगे? और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये करने के लिए 4 क्षेत्र हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और विकास। हमारा जीवन हम सुसह्य कैसे करें, महिलाओं का जीवन सुसह्य कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, उनको सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, उनके अधिकारों का रक्षण कैसे होगा, उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उनके मौलिक अधिकारों का रक्षण कैसे होगा, ये सब विषय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कार्यालय अच्छा करना है, आरती जी ने काम किया, अच्छा किया, इन्हें क्या किया, ये भवन अच्छा बना, पहला ठीक नहीं था। मैं कभी कभी आता था बीजेपी कार्यालय में, टॉयलेट में जाता था और मन में कहता था कि कैसा होगा, ये पार्टी के टॉयलेट ही अच्छे नहीं बनेंगे तो ये देश कैसा अच्छा बनेगा। ये मेरे मुल्क में सवाल पूछ, मैंने पहले आने को टॉयलेट अच्छे बनाओ, सब अच्छे बनाओ, बेस्ट क्वालिटी के बनाओ, अच्छे क्वालिटी के बनाओ, सब अच्छे बनाए। हमारा कार्यालय अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। दिए के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सादा रहना इसका मतलब कुछ भी कैसे भी रहना ऐसा नहीं होता, सादा रहना है, पर व्यवस्था परफेक्ट होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ अच्छा पेंट लगा, अच्छी खुर्ची आई, अब कार्यालय बना, उसी में हमने अच्छा करने की कोशिश की। क्या देश ऐसा अच्छा नहीं हो सकता? बहुत कम पैसे में अच्छा काम किया है, नहीं हो सकता? क्या आपके राज्य में सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स है? आप एक ही काम करिए, महिला आयोग के मार्फत हमारी महिलाओं के लिए हर गांव में, हर तालुका में बिन पैसे से बन सकते हैं टॉयलेट। मेरा एक्सपर्टाइज, अभी ये दिल्ली में बने 1-2 ऐसे बने ना, जाहिरात के बोर्ड लगाते और अंदर में टॉयलेट बनाए हुए, तो इधर एडवर्टाइजमेंट लगाते, अंदर में उसी पैसे से टॉयलेट बन जाते हैं। एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर साफ सुथरे टॉयलेट बीओटी पर दीजिए, लगे तो 25 पैसे 50 पैसे लीजिए, सफाई कामगार को दीजिए, भाई तू दिन भर बैठ, जो आएंगे 50 पैसे 25 पैसे ले, स्वच्छ रख, क्लीन रख। हमारी महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस पर अच्छे टॉयलेट मिलने का विचार महिला आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? ह्यूमन राइट की बात में बात है, वो तो जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर विचार होना चाहिए। महिला बचत गटों का निर्माण हुआ और महिला बचत गटों के द्वारा बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। अब देश में गरीबी दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करनी होगी, रोजगार की निर्मित करनी होगी तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब मैं ऐसे बहुत ऐसी धंधे करते रहता हूँ, यानी अच्छे भावना से करते, बुरे धंधे नहीं करता। मैं साड़ियाँ तैयार करता हूँ, बहुत पहले से करता था। वो जो छत्तीसगढ़ की प्योर सिल्क की साड़ी लेकर मैंने मुंबई में बेचने का काम किया आदिवासियों की, तो हेमा मालिनी जी को बुलाया था। तो मेरी पत्नी और मैं ये सोशल वर्क करके करते हैं। तो मैं अभी हमारे यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है कि जो कोसे की साड़ियाँ बनाते हैं, तो बहुत अच्छी साड़ियाँ मैंने इनको बहुत लोगों को दी हैं। तो मनीष मल्होत्रा करके एक फैशन डिज़ाइनर थे, तो वो साड़ी मैंने हेमा मालिनी को पसंद आई, उसको दी, स्मृति ईरानी जी को भी दी है शायद।
नहीं दिए? हम लोगों को नहीं दिए, हम लोगों को किसी को नहीं पर दिया। सुमित्रा जी को दिए शायद। नहीं दिए, बोला है आपने, दी नहीं है। बेचा हाँ, अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे सुषमा जी को दी, निर्मला सीतारमण जो जो नागपुर आए थे उनको सबको प्रोजेक्ट से दी। बहुत सुंदर साड़ी है। तो उसमें मैंने हमारे एनसी शाइना करके कार्यकर्ता है उसको कहा कि आप मनीष मल्होत्रा से पूछे कि इस पर कुछ काम हो सकता है क्या। तो उसने कहा वो तैयार कर रहा है ताकि वैल्यू एडिशन हो जाए, ताकि वो परिवार को 2 पैसे मिले। अब इतनी साड़ी है कि मुझे कौन है अपनी फिल्म एक्ट्रेस, वो सुष्मिता सेन को दी और दूसरी प्रीति जिंटा, उसको बहुत पसंद आई। जब मेरे कहा आते हैं कोई तो मैं उनको एक साड़ी देता हूँ, तो वो कहता है कि इसका प्रचार करो, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, इसको महत्व मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा मेटल क्राफ्ट बनता है, ये रोजगार के नए साधन पैदा कर सकता है। महिलाओं में केवल स्पाइसेस बनाना इससे नहीं होगा। तो महिलाओं में अभी मैं एक स्टडी कर रहा था कि सूरत में एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और मैंने उसको कहा जॉर्जेट की साड़ी, तो मैं ये वर्क कर रहा हूँ कि इस पर वो जो पैच वर्क होता है, वो महिला बचत गट को मैंने हमारे नागपुर में कहा कि ये आप इसका काम शुरू करिए। और उसका एक ट्रेनिंग हुआ। मेरे घर में एक नीचे में कार्यालय है, तो 70-80 महिलाएं आई और मेरी पत्नी भी इंटरेस्ट लेती है। तो उसमें पैच वर्क का ट्रेनिंग देने के लिए छत्तीसगढ़ से, रायपुर से महिला आई थी वहाँ भाषण देने के लिए, और उसका दिन भर का ट्रेनिंग हुआ। ये जो पैच वर्क है, अगर प्लेन साड़ी होगी तो कितने की होगी? अब जॉर्जेट की साधारण अच्छी क्वालिटी की साड़ी कितने रुपए की हो सकती है? हाँ, कितनी है? 1,500 से 2,000। मैंने 175 में खरीदी की, वो डायरेक्ट सूरत से। तो वो प्लेन साड़ी खरीदी करके उसके ऊपर 300-400 रुपये खर्चा करके अच्छा पैच वर्क किया तो साड़ी की कीमत 3,000 रुपये हो जाती है। अगर इतना ही काम अगर किया महिलाओं ने, तो पंजाबी ड्रेस और साड़ी का काम कर कितने लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो पहली बात ऐसी है कि सशक्तिकरण में स्वावलंबन आवश्यक है, और स्वावलंबन में हम हमारे पैरों पर महिलाओं को खड़ा करें। नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। हमारे प्रयासों से हम महिलाओं को उनके ताकत पर खड़ा करें। महिलाएं कंप्यूटर सीखें, और कंप्यूटर सीखने के बाद उस पर डिजाइनिंग करना सीखें, इंटरनेट, ये सब बातें महिलाएं कर सकती है और करती भी है। आप में से अनेक महिलाएं करती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास, इस 4 क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये विकास के राजनीति की आवश्यकता है। हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाले विचारों को समाप्त करना, महिला पुरुष समानता को प्रस्तावित करना, तब विकास के अवसर जब महिलाओं को मिलेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा और अपने स्वावलंबन के कारण स्वाभिमान के साथ वो जी सकती है। आपको जहाँ जहाँ अवसर मिला है उन संस्थाओं में आपके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उससे अनेक कार्यक्रम आप कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात आपको कहूँगा कि जैसे आप कोई महिला कॉरपोरेशन की अध्यक्ष है, क्या सूत्र है? मैनेजमेंट के 5 सूत्र है। पहला है नेतृत्व, आपको नेतृत्व करने की क्षमता चाहिए। दूसरी बात, नेतृत्व की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी चाहिए। तीसरी, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए, विजन फॉर डेवलपमेंट, और विकास की दृष्टि देना आपका काम है, आप लीडर हैं। दूसरा, समाज के साथ, गरीब के साथ और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। और ये जो महिला है जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको स्वावलंबन के द्वारा, विकास के द्वारा शारीरिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी प्रकार के विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनका सशक्तिकरण करना, इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कन्विक्शन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का ये प्रभावी उपकरण है। हम क्यों काम कर रहे हैं? हमको लोकसभा में जाना है, हमको मंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बनेगा। हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के भविष्य को हमको बदलना है।
हम काम किस लिए कर रहे हैं कि जिन महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको सम्मान, न्याय का व्यवहार हो। जो हमारे आदिवासी है, दलित है, पीड़ित, अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मैं बहुत संवेदनशील हूँ। आपको पता है कि हर साल ट्राइबल सेक्टर में कितनी महिला और कितने बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं? मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लाखों में है। और इसलिए मैंने हमारे गुड गवर्नेंस सेल के विनय जी को कहा, मुखी जी को कहा कि महाराष्ट्र में डॉक्टर अभय बंग है, उन्होंने वर्ल्ड में रिसर्च करके इसमें परिवर्तन करके आदिवासी, वनवासी महिलाओं और बच्चों की जान बचाने के अच्छे उपाय योजना की है। हम देश भर के हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ लेके जा रहे हैं 8 तारीख को। आज की 5 की 6 है, कल ही मैं भी जाने वाला हूँ। और कल गढ़चिरौली जा रहे हैं, दिन भर वर्कशॉप है। किस लिए है? कि हमारे राज्यों के ट्राइबल सेक्टर में वनवासी, आदिवासी महिलाओं की हम जान कैसी बचाएं, वो प्रोटीन्स कैसे मिले उनको, वो बच्चे ना मरे, और उनकी जान बचाने का काम हमारा है। इसलिए किस प्रकार की नीति अवलंब करें, किस प्रकार का काम करें, ये गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस के द्वारा हो रहा है। कल मुंबई में 2 दिन हम लोग गुड गवर्नेंस विथ ई गवर्नेंस पर थे। परसों 5000 वकील आए थे जो जुडिशरी सिस्टम के रिफॉर्म पर अध्ययन कर रहे थे। 3500 डॉक्टर आए, वो डॉक्टरों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज अभी मैं इकोनॉमिक सेल से आया हूँ जहाँ सुमित्रा जी मेरे साथ थी। वो जल, वायु, पानी, पृथ्वी, रिसोर्सेस, इसके ऊपर हमारे देश के हित में कौन सी आर्थिक नीति सही है इसका चिंतन कर रहे हैं। आज आप महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करके आप कैसी महिलाओं को बढ़ा सकते, इसका आप चिंतन 2 दिन कर रही है। डिफरेंट फील्ड ऑफ द सोसाइटी, विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न, समस्या जो समाज और देश से घिरी हुई है, उनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही दिशा में ले जाकर समाज और देश की प्रगति करना, दैट इज द मिशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सो पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें राष्ट्र के इस पुनर्निर्माण में आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दिल बड़ा रखिए, किसी के प्रति मन में नाराज़ी मत रखिए, किसी का द्वेष मत करिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, केवल आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ला करके मैं यहाँ कह रहा हूँ। मैंने लिख के रखा है अपने चैम्बर में, बीजेपी में ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत छोटा दिल। वो तो मेरे को बड़ा हार नहीं डाला, स्टेज पर नहीं बुलाया, वही बैठ गए, यही बातें बहुत चलती है, बंद करो इसको। बुलाया तो बुलाया, नहीं तो नहीं बुलाया, जाना, छोड़ दो ना। डाला हार तो डाला, नहीं तो नहीं डाला। मेरे अनुभव पे ध्यान में रखना, मैं कभी दिल्ली आया नहीं, मैंने किसी को निवेदन नहीं दिया। पहले टर्म के लिए भी मैं अध्यक्ष बनना चाहिए करके एक भी नेता को नहीं मिला, दूसरी टर्म का एक्सटेंशन मिलना चाहिए करके किसी को नहीं कहा। नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मैं अपने काम में खुश हूँ, अपना काम करते रहता हूँ। पर मैं न मांगते हुए मुझे मिल रहा है, तो आप क्यों चिंता करती हो? आप भी काम करते रहो और मांगो मत, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मांगेगा उसको मिलता नहीं, और जो नहीं मांगता उसको मिलता है। दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। जिसके पीछे जाओ, अभी उदाहरण ठीक नहीं है, तो उससे कभी शादी नहीं होती।